देखो, जब तक ज्ञान नहीं मिलता तो कोई मुक्ति नहीं है। तुमने पाप भोग दिया तो फिर भी तुम्हारा जीवन फिर मिलेगा, तुमने सुख भी भोग लिया तो फिर भी जीवन मिलेगा। तो ज्ञान इतनी गजब की चीज है, ज्ञान ना मिलने पर हाँ, देवता हो, दानव हो, यक्ष हो, किन्नर हो, कोई भी जीव हो इस ब्रह्मांड का, वो पुनः जन्म में आएगा 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 आएगा। ज्ञान से बड़ी संसार में कोई भी चीज नहीं है। आप इस वक्त ज्ञान की अगर कीमत आंकते हैं तो ज्ञान की इतनी कीमत है कि आप अपने जीवन का सब कुछ देने पर भी अगर आपकी ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो मैं कहता हूं कि इस जन्म को नहीं, आप अपने अनंत जन्मों का, अनंत जन्मों जो पिछले गए हुए हैं उन सबका हिसाब किताब इस ज्ञान के माध्यम से आप पूरा कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। और यही सबसे बड़ी कमाल की चीज है ज्ञान। ज्ञान ऐसी चीज है कि इसके तोड़ने में कुछ भी नहीं है, कोई भी तत्व नहीं है। इसलिए ज्ञान ही सूर्य की तरह परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है और जीव जो है वो फिर जीवन मृत्यु के चक्र में नहीं आता, आत्मा जीवन मृत्यु के चक्र में नहीं आता। तो जीव और आत्मा दोनों को भेद समझ लो। जीव वो है जो आत्मा के ज्ञान को समझा ही नहीं है, जो अपने आप को आत्मा नहीं मानता, तो वो जीव ही रहेगा, चाहे वो अभी बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, या दुनिया का मालिक हो, या इंद्र हो, कुछ भी हो। इंद्र को भी आत्मा का ज्ञान लेने के लिए स्वर्ग से नीचे धरती पे भेजा गया, ठीक है, प्रजापति के पास भेजा गया कि जाके आत्मा का ज्ञान लो। तो इस बात को समझ लो, इंद्र तो 3 लोगों का मालिक था, ठीक है, तो भी उसको आत्मा का ज्ञान नहीं था। तो जो जीव मतलब जो भी मनुष्य अपने आप को अगर आत्मा नहीं समझता है तो वो जीव है, ठीक है। वो पक्का ना पक्का हाथी, भैंस, बकरी, गाय कुछ भी बन सकता है, कोई गारंटी नहीं। जब तक वो आत्मा अपने आप को मानना शुरू ना करे तब तक उसका पहला स्टेप ही चालू नहीं होता ज्ञान मार्ग में। तो इसीलिए ये पक्की बात है, जो लोग अपने आप को आत्मा नहीं मानते हैं तो उनको जयराम जी की बोलो, क्योंकि वो जीव योनि में पक्का ना पक्का जाने वाले हैं। उसमें चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, आपकी बीवी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, क्योंकि वो जानवर योनि में जाने वाले हैं और जानवर वो बनेंगे और तुम प्रेम करोगे तो तुम्हें भी उन्हीं की योनि में उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। ये कड़वा परम सत्य है, ये सुन लो, ये परम सत्य की ही बात बता रहा हूँ। तो इसीलिए जो जो आत्मा है और उस परमात्मा को मानता है वही आत्मा कहने के लायक है।